ओम शांति। दोस्तों, आज एक गहरे राज की बात करते हैं। आप सुनोगे तो आपको वंडरफुल लगेगा और आप इसे सुनकर विचार करना। देखो, हम भगवान को ढूंढते हैं और अनेक देवी देवताओं को हम भगवान कहते हैं, लेकिन हम गलती करते हैं। भगवान एक होते हैं, अनेक नहीं होते। अनेक तो महान आत्माएं होते हैं, देव आत्माएं होते हैं, पवित्र आत्माएं होते हैं। परमात्मा तो एक होते हैं। अब आपको मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, वंडरफुल बात बताता हूँ। आपको आश्चर्य लगेगा। जैसे अपने इस संसार में इस शरीर का पिता है, वैसे ही इस शरीर को जो शक्ति चला रही है ना, जिसको हम आत्मा कहते हैं। हमने सबने सुना है, आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं, है ना, एनर्जी कहते हैं। वो आत्मा इस शरीर की मालिक है और इस आत्मा के जो पिता हैं वो परम पिता परमात्मा हैं। अर्थात हम सभी ही भगवान की संतान हैं, इसलिए भगवान हम सबका पिता है। जैसे इस जन्म में इस शरीर के पिता को हम प्यार से कोई भी बात कह सकते हैं, अधिकार से उनसे कह सकते हैं। हमारे पिता की हर संपत्ति पर हमारा जैसे अधिकार होता है, वैसे ही परम पिता परमात्मा पर भी हमारा अधिकार है। हम उनके बच्चे हैं। अगर हम अधिकार से और प्यार से अपने पिता से अपने हक की बात करेंगे तो वो हमें अवश्य देंगे। हमें किसी भी देवी देवता के आगे जाके झोली फैलाने की ज़रूरत नहीं है, नाक भी रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से ही परमात्मा के नीचे हैं। परमपिता परमात्मा इस सृष्टि से ऊपर, परम धाम, सूरज चांद सितारों से भी ऊपर, सूक्ष्म वतन में उससे भी ऊपर परम धाम में रहते हैं। वो हमारे पिता हैं, शक्तिशाली हैं। तो जो हमारा पिता शक्तिशाली है, सारे विश्व का मालिक है, और हम सबके ही पिता एक हैं, ये भी वंडरफुल है। और हम यहाँ अनेक धर्मों में बंटकर के आपस में लड़ते हैं। इसलिए मांगने की दरकार नहीं है, भटकने की भी दरकार नहीं है। अपने पिता को हक से और प्यार से याद करना है, बात करनी है। ओम शांति।